अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। दिस इज़ असलम दसी फ्राम onlinewebteacher.com। दोस्तों, आज मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूं कि गूगल एडसेंस की अप्रूवल आपने कैसे लेनी है। मैं कैसे गूगल एडसेंस की अप्रूवल लेता हूं, मेरी टीम कैसे गूगल एडसेंस की अप्रूवल के लिए काम करती है, मेरे दोस्त कैसे काम करते हैं, हम लोग कैसे गूगल एडसेंस की अप्रूवल लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें आज मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करती कि असलम दस्ती यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में जो बेल आइकन दिया गया है उसे भी दबा दें। तो इस तरह जब भी मैं कोई नई वीडियो बनाऊंगा तो इसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो गूगल एडसेंस अप्रूवल के लिए सबसे पहले आपको ना डोमेन चाहिए। डोमेन आप .com .net .info कोई भी डोमेन आप सेलेक्ट कर सकते हो। तो डोमेन की एज जो है ना वो कम से कम 30 डेज़ होनी चाहिए, यानी 1 मंथ होना चाहिए। ठीक है, पहले नंबर 1 जो है ना हमारे पास डोमेन एज 30 डेज़। ठीक है, डोमेन एज आपने 30 डेज़ रख लेनी है। फिर दूसरे नंबर पे आ जाता है यूनिक कंटेंट। यूनिक कंटेंट आपने डालना है। यूनिक कंटेंट मतलब यार जो पोस्ट आप जो कर रहे हो वो कॉपी शुदा ना हो, यानी यूनिक होनी चाहिए। यूनिक कंटेंट होना चाहिए और कम से कम एक पोस्ट आपकी 800 वर्ड्स से ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, कम से कम 800 वर्ड्स से ज़्यादा हो। ठीक है, फिर तीसरे नंबर पे हमारे पास आ जाता है 15 से 20 पोस्ट आपने डालनी है। 15 से 20 पोस्ट आपने यूनिक डालनी है। एक पोस्ट आपकी 700-800 वर्ड से ज़्यादा हो। ठीक है, फिर चौथे नंबर पे हमारे पास आ जाता है 4 पेजेस आपने ऐड करने हैं। 4 पेज कौन कौन से ऐड करने हैं, जिनमें सबसे पहला अबाउट अस, ठीक है, कंटैक्ट अस, प्राइवेसी पॉलिसी और डिस्क्लेमर। ठीक है ना, ये 4 पेज आपने ऐड कर लेने हैं। फिर 5वें नंबर पे थीम इंस्टॉल करनी है। थीम आप पहले इंस्टॉल कर लो, यानी कंटेंट डालने से पहले अगर आप इंस्टॉल कर लो तो दी बेस्ट है। थीम यानी कि कोई भी आप थीम इंस्टॉल कर लो। अगर आपकी वेबसाइट वर्डप्रेस पे है तो आप वर्डप्रेस की कोई भी आप थीम इंस्टॉल कर लो। अगर ब्लॉगर पे है तो कोई भी आप ब्लॉगर की थीम इंस्टॉल कर लो। और ये थीम अगर ब्लॉगर पे हो ख़ास तौर पे तो डायनामिक थीम आपने इस्तेमाल करनी है, यानी कि इंस्टॉल थीम वर्डप्रेस और ब्लॉगर। ठीक है, फिर छठा पॉइंट है वेबसाइट रेडी होने के 3 दिन बाद आपने गूगल एडसेंस के लिए अप्लाई कर देना है। वेबसाइट के रेडी होने का मतलब ये है कि यार जैसे जब आपने थीम इंस्टॉल कर ली, पेजेस बना लिए, पोस्ट आपने डाल दी, गूगल सर्च में भी भेज दिया, गूगल सर्च कंसोल में भी भेज दिया, पोस्ट भी 15 से 20 पोस्ट भी आपने डाल दी। तो सर्च कंसोल में भेजने के बाद फिर 3 दिन बाद आपने गूगल एडसेंस के लिए अप्लाई कर देना है। 30 दिन बाद अप्लाई फॉर एडसेंस, सॉरी 3 दिन बाद, 30 दिन नहीं। ठीक है, आपने भेज देना है। ठीक है, फिर जब आप भेजोगे, जब आप अपनी वेबसाइट को गूगल एडसेंस के लिए जब आप अप्लाई करोगे तो उस वक्त कुछ एरर आ सकता है। एरर का मतलब ये कि ये मैं इमेज आपको शो करा देता हूँ। ये इस तरह का, योर साइट इज़ अनरीचेबल, यानी जब आप हेडर सेक्शन में कोड डालते हो गूगल एडसेंस का, फिर जब चेक करते हो गूगल एडसेंस में जाके तो इस तरह का जो है ना एरर आ जाता है। तो आपने क्या करना है, एक एक्सटेंशन है ब्राउज़र के नाम से, ब्राउज़र फॉर क्रोम। ठीक है, ये वाली एक्सटेंशन आपने, ये मैं ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुका हूँ। तो ये वाली एक्सटेंशन आपने यूज़ करके कंट्री यहाँ से आपने चेंज कर देना है। कंट्री को चेंज जब आप कर दोगे और 2-3 मरतबा जब आप पेज को रिफ़्रेश करेंगे तो ये वाला एरर ख़त्म हो जाएगा। या फिर अगर आपकी वेबसाइट चली जाती है, अप्रूवल पे चली जाती है, 2-3 दिन बाद फिर ये एरर आ जाता है आपके पास कि
योर साइट इज़ अनरीचेबल या कोड नॉट फाउंड, इस तरह का एरर आ जाता है। तो अगेन आपने वही ब्राउज़र की इंस्टेंशन इंस्टॉल करके 2-3 मरतबा जो है ना उसे चेक कर देना है, तो ये एरर भी ख़त्म हो जाएगा। ठीक है ना। इंस्टॉल ब्राउज़र इफ़ एरर अकर, ठीक है। फिर आपने वेट करना है, ठीक है। आपने अप्लाई कर दिया तो फिर आपने वेट करना है, गूगल का आपने वेट करना है क्या रिस्पांस देते हैं। 3-4 दिनों में जो है ना कोई ना कोई रिस्पांस आ जाएगा। हमारे तो एडसेंस अप्रूव हुए हैं, तकरीबन 70-80% जो है ना इसी मेथड को हम यूज़ करते हैं, अप्रूव हो जाते हैं। ठीक है। फिर भी अगर 20-30% अगर कोई इशू आ जाता है, ठीक है, कोई भी एरर आ जाता है, कोई भी वो मैसेज आपको रिप्लाई देते हैं कि आपकी वेबसाइट में ये एरर है, आप इसे फ़िक्स करें, फिर उसे फ़िक्स करने के बाद अगेन आपने अप्लाई कर देना है, तो इससे आपका गूगल एडसेंस का अकाउंट अप्रूव हो जाएगा। 100% हो जाएगा यार। हम लोग इसी तरह से अपना अकाउंट अप्रूव कराते हैं। अगर आपको वेबसाइट बनाने में या यूनिक कंटेंट निकालने में 3-4 मेथड मैंने बताए हुए हैं कि यूनिक कंटेंट कैसे जनरेट करना है, प्रिंट मीडिया से कैसे निकालना है, यूट्यूब की कैसे हेल्प लेनी है, ठीक है ना। यूनिक कंटेंट के लिए 3-4 वीडियो मैंने बनाई हुई हैं, तो आपने वो वीडियो देख के अब 15 से 20 आर्टिकल बना लेने हैं। पेजेस भी कैसे बनाते हैं ये भी मैंने डेमो बताए हुए हैं। फिर भी आपको मसला होता है कि कैसे बनाए जाते हैं, ये सारे 8 स्टेप जो है ना ये कैसे करने हैं। इस पर 1 बाई 1 मैं वीडियो बना दूँगा। इस पर 1 बाई 1 तो नहीं बल्कि एक ही वीडियो मैं बनाऊँगा। अगर आपसे ये स्टेप नहीं होते तो एक एडसेंस रेडी वेबसाइट हम लोग बनाएंगे, प्रैक्टिकली मैं परफॉर्म करूँगा, पेजेस बनाऊँगा, आर्टिकल डालूँगा यूनिक, फिर लाइव हम लोग अप्लाई करेंगे एडसेंस के लिए। तो अगर आप इस तरह की डेमो देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में आपने बताना है, मैं इस पे ज़रूर एक वीडियो बनाऊँगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ यार ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में जो बेल आइकन दिया गया है उससे भी दबा दें। तो इस तरह जब भी मैं कोई नई वीडियो बनाऊंगा तो इसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया है तो मैं आपसे फिर मिलता हूँ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।